हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या करने वाले हैं, आज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन प्रूव करने वाले हैं। शायद आपने पढ़ा होगा E = -dV/dr, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। आज पूरी तरह समझेंगे कि पोटेंशियल और फील्ड के अंदर क्या रिलेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। डायग्राम देखना चाह रहे हो क्या? चल पढ़ा रहने दो एक बार। चलो सुनिए जी, आपको बिल्कुल मेंशन करके बताया गया है ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V है, पर बी पॉइंट के जो पोटेंशियल है V + dV है, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा सुनो, अब चर्चा को इधर करते हैं। आपने E की वैल्यू पढ़ी है जी KQ/R² और V की वैल्यू पढ़ी है KQ/R। वाकिफ है? अरे R का ही तो फर्क था बजा। चलो ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी और दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इससे वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा जी। अच्छा, सेकंड चीज, अगर मैं बोल रहा हूं एक लाइन, उस लाइन को आप समझ लीजिए। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन की फील्ड की डायरेक्शन होगी, वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। आप जानते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी हमने पोटेंशियल को पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके आए थे, उस पर हमने काम किया था नेगेटिव, मतलब उसके अगेंस्ट वर्क किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेंस्ट वर्क हुआ था, तो अगेंस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। हमेशा की तरह हम टेस्ट चार्ज को यूज करेंगे Q0 को। सही है? तो लगने वाला जो फोर्स होगा F बराबर में -Q0 E की बात करेगा। कैपिटल ले लो, छोटा ले लेगा, सॉरी। सही चर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो काम होता है किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाने के लिए, उसमें हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, या हम बोलते हैं बेटा स्पीड बहुत स्लो होती है। चर्चाएं वाकिफ हैं? होनी पड़ेंगी, दोनों बराबर रहेंगे। अच्छा, मतलब हम बोलते हैं जो हम काम करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग काम चलेंगे, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट की बात करता है। इस चीज़ से वाकिफ होना पड़ेगा जी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, उसमें भी यही चर्चाएं चलेंगी। आज रिलेशन प्रूव हो जाएगा V = -dV/dr। V नहीं E। ओहो, बड़ी मिस्टेक कर दी रे। चलो कोई नहीं, सुधार ली। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr, वो भी कौन सा? माइनस वाला। ग्रेडियंट का मतलब झुकाव, गिरता हुआ ग्राफ। याद करो, हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर पढ़ा था जब हमने आइसक्रीम जमाई थी, याद आएगा कुछ? चलो ठीक है, नहीं आया तो अच्छा। अब मैं बोल रहा हूं कुछ काम करने के लिए, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के लिए हमने उसको कुछ डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है? मान लो dx डिस्प्लेस किया, dv डिस्प्लेस किया, आपकी de डिस्प्लेस किया, आपकी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके लिए हम वर्क डन भी फाइंड करेंगे। इंतजार कीजिए, पहले डायग्राम को वाकिफ तरीके से देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चाएं करेंगे। हमने dr लिया है, चलो ठीक है, फिर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए जी, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, आप देखिए पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां, क्योंकि हमने बोला है ये पॉइंट आप अपने स्टार कीजिए, जिसका नाम लिखना है लिख लीजिए, पर ये जरूर लिखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में चलने वाला है। चलो ठीक है, आपको लास्ट में जब फॉर्म बताएंगे उसमें काम आएगा आपको। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए से बी तक लेके आ रहे हैं। फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, देख लीजिए जी।
ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए जी, चर्चाओं को बिल्कुल क्लियर रखना, नहीं तो दुविधा हो सकती है, डायरेक्शन का बड़ा ही फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, अब सुनिए जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q located at origin O, let A and B be the two adjacent points separated by distance क्या है, dr। सही चर्चा है, चलो ठीक है, वाकिफ होना पड़ेगा। अब सुनिए जी, अब इसके बाद फोर्स की वैल्यू है और वर्क की वैल्यू है। चलो बता देते हैं, पहले फोर्स इधर ही बता देते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो यार। ये आपका आया फोर्स। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस क्यू ई डी आर, ये आपके पास आ गया वर्क। ए टू बी की बात कर रहे हैं जब, अरे माइनस काहे लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑपोजिट काम चल रहा है। आप सुनिए जी, आप बहुत ही एक धीमी सा बात कीजिए, ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मान लो ये फील्ड है, मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इस चार्ज को यहां लेके आना है आपको, तो चार्ज के आप अगेंस्ट काम करोगे ना, तभी तो लेके आप आओगे, नहीं तो कैसे लाओगे, नॉर्मल सी बात है। और ये फील्ड क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, पर हम इसको लेके आएंगे, तो हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट काम किया। चलो ठीक है, हो गई चर्चा। अब देखिए जी, आप जानते हैं ये तो हो गया हमारा वर्क, पर आप जानते हैं जब हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी दो पॉइंट की बात करते हैं, उसका वर्क क्या होता है उस चार्ज के लिए, Q नॉट dV। गजब बात कर रहे हो यार। W बराबर में क्या था, VA माइनस VB W अपॉन Q नॉट, स्टार्टिंग का पार्ट था भाई, तो VA माइनस VB को मैंने क्या लिख दिया, DV, चेंज लिख दिया, Q नॉट मल्टीप्लाई कर दिया, W काम कर दिया। सही चर्चा है, चलो ठीक है, ये पहली बनाओ, ये बनाओ दूसरी। समीकरण 1 व 2 से, क्या बात, चलो आओ, क्या लिखा है, माइनस Q नॉट बराबर कर सकते हैं ना, वर्क किया भाई, dr Q नॉट dV, मर गया, E बराबर में माइनस dV अपॉन dr, वेरी एसेंशियल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। dr क्या है, उस पॉइंट को B से उठा के A की बात करें या ऐसे B की बात करें, जो भी चर्चा होगी, आप चर्चाओं में वाकिफ रहिएगा जी। आपका वैल्यू कैसे आया है, फोर्स की वैल्यू है माइनस Q नॉट E, फिर उससे वर्क निकाला, माइनस काहे आया, क्योंकि हमने उस फोर्स के लिए ऑपोजिट वर्क किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिगार्डिंग। चलो, एक वो जो लाइन लिखवाई थी उस लाइन को बड़ा गौर करना, अभी होगी आगे चर्चा फिर चलेगी, इंतजार कीजिए। अभी तो बोला है द टू पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन दैम रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अगर फील्ड दिक्कत करेगी तो पोटेंशियल में खुदे ब खुद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कांस्टेंट वाला टर्म ही आपका यूज होता है और ये आपके पेपर में आता है। लेट V एंड V प्लस डेल्टा V बी द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, F बराबर में माइनस Q नॉट E। बता दिया ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। द वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज A टू B की बात कर रहा है भाई, क्या आएगा, W बराबर में माइनस Q नॉट E dr। लीजिए जी आपके सामने, ये माइनस छोटा दिख रहा है, अरे लगा दो रे, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी चार्ज को A से B तक लाने में जो काम करते हैं वो क्या है, Q नॉट dV। अरे VB माइनस VA कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फाइनल क्या था, A से B की बात कर रहा तो फाइनल क्या है, B से A की बात करेगा ना। और अगर काम में लिखना तो A से B करेंगे, ये बताया था आपको पहले लेक्चर में। चलो ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, एट द एंड हमारा आंसर क्या आएगा जो हमने निकाला है, E इक्वस टू माइनस DV अपॉन dr। स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कामदायक है जी, पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा। और हो सकता है
आपके आगे भी काम आएगा। चलो ठीक है। द क्वांटिटी dV अपॉन dr इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। लीजिए जी आपके सामने, सही चर्चा है। Thus the electric field at any point is equal to the negative of potential gradient to the point। आपके सामने है E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। कहानी खत्म, खेल खत्म, मनाओ जश्न। चलो ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट चीजें, चांद सितारे बोल सकते हो। हाँ बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज इज स्टेप्स। बोला था ना कि फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। अरे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना राजा। चल ठीक है, आगे है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बोल रहा है क्यों भाई, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है, माइनस dV अपॉन dr। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ये क्या है, पोटेंशियल है। वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब देख, छोटी सी टर्म है, बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। हो सकता है जब आपका पोटेंशियल V1 से V2 हो, जब आपकी डिस्टेंस R1 से R2 हो, वापिस बोलो, जब आपकी डिस्टेंस R1 से R2 हो तब आपका पोटेंशियल V1 से V2 हो। वाकिफ हो, आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बता दूं, एक मिनट रुको। अच्छा बोला है dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। कंडीशन देख पहले क्या है, जब पोटेंशियल V1 था तब डिस्टेंस क्या थी, R1 थी, और जब V2 था तब क्या थी, R2 थी। हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। आप अभी जो कंडीशन निकालोगे इन्फिनिटी के लिए भी निकालोगे, इंतजार तो कीजिए। सर इंतजारों की घड़ी हो रही है खत्म। अच्छा, माइनस कहां से, R1 से R2 तक, E डॉट dr। लीजिए जी, आगे निकालोगे क्या। चलो ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस R1 से R2। इसको नहीं कर रहा मैं, दोनों का डिब्बा बनाओ भाई। सही चर्चा है। पहली चर्चा तो ये होगी। दूसरी चर्चा इन्फिनिटी के लिए कर सकते हैं। जब V1 का है इन्फिनिटी पर है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से R तक की E माइनस dr। इंतजार कीजिए, बता देते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। E माइनस का E dr हो जाएगा। ये देखिए जी आपके सामने है, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स R1 एंड R2 वी गेट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कंडीशन क्या है, वेयर V1 एंड V2 आर पोटेंशियल्स R1 एंड R2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डिस्टेंसेस की बात कर रहा भाई। अच्छा वो बोल रहा है अब R1 को हम ले लेंगे, इन्फिनिटी की बात करेगा, V1 क्या होगा उस टाइम 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, हम एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम ही किया भाई, R2 की वैल्यू क्या आ गई, R आ गई। तो हम क्या देखेंगे, इन्फिनिटी से R, मतलब V1 तो 0 हो गया, VR के लिए इन्फिनिटी से R E dr। तो बोलेंगे हेंस बाय नोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन एवेलुएट, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। सुनिए, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, जैसे मान लो R1 की कोई डिस्टेंस दी हो, R2 की दी होगी, आपको वैल्यू रखनी है 1 और 2। आपसे यहाँ से क्या निकालोगे, कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। और इसके साथ साथ
कहानी खत्म, खेल खत्म। लीजिए, हो गया। चलो, ऐसा ही यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर का है, डीवी अपॉन डी आर, वोल्ट मीटर। इसको लिख दिया जूल कॉलम अपॉन मीटर, कोई चर्चा में दिक्कत नहीं। या 1 NC की बात भी कर सकते हैं, -1। सही चर्चा, सही चर्चा होनी पड़ेगी, आसान चीज़ है। एग्जाम्पल पहला बोला है एन इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी कितनी है, 10 की पावर -8। अच्छा एक बात बताओ, ई की वैल्यू शीट के लिए हमने क्या निकाली थी? अरे सर भुला दिया, ई बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है या भूल गए? अभी लास्ट से लास्ट लेक्चर तो पढ़ के आए हैं, मतलब फर्स्ट की बात कर रहे हैं भाई, 7वां लेक्चर है शायद, जाके देखो। अच्छा 10 की पावर -8 दी है। सिचुएशन क्या है, हाउ फार अपार्ट 2 इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस। आओ, ये वर्ड शायद आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही ये लेंगे, पर बताना ज़रूरी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं? जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब एक बात सोचो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो किसी भी चार्ज को लेके आएंगे, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं इन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वर्क डन ऑलवेज 0। चाचो ठीक है। और पीडी हमें दिया है 5 वोल्ट। आ जाओ, कहाँ आ जाएं, आ जाओ यहीं आ जाओ तुम तो रे। कितना आएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अरे बेटा एक ही वैल्यू पुट करिए, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है डेल्टा आर, पलटी वल्टी मराओ इनकी, काम बनना स्टार्ट होगा भाई। डेल्टा, अरे भाई गजब है रे, डेल्टा वी अपॉन सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी गिवन है जी? 5। 2 एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू 10 की पावर -8। 5 2 इंटू 8.85। अरे भाई क्यों हमारा बीच में, 10 की -12 अपॉन में कितना है? अरे भाई बता दो यार, क्यों कर रहे हो? 10 की पावर -8, काट पीट करो, कितना आएगा? 10 की पावर -4, कितना आएगा? 2 6 लिख दूं यहीं पे सीधा, -6, 5 दूनी 10, 10 की पावर -5, तो यह आएगा 885 10 की पावर -5। हो सकता है आपको दिया हो 8.85 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -3, और हो सकता है आपको दिया हो 8.85 mm मिलीमीटर में दिया जा सकता है। तीनों आंसर सही हैं, जो इच्छा हो लगाओ और 4 नंबर पकड़ लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन में वापस बताते हैं जी। बोला है इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी डेंसिटी है 10 की पावर -8। ध्यान रखना जी, सिमेट्रिक प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता है। याद करो वो पुरानी बात जब हमने दोनों तरफ फील्ड की वैल्यू निकाली थी, E.ds 2EA आया था। ये क्या है यहाँ पे? एरिया है, एस भी क्या है? सरफेस एरिया। दोनों बात एक ही होती हैं। चलो ठीक है, वैल्यू क्या आएगी भाई? चलो 8.85 10 की पावर -3 या 8.85 मिलीमीटर, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कीजिए। चलो ठीक है, हमारी इच्छा तो पढ़ने की नहीं है, ऐसा बोलोगे? एग्जाम्पल दो, क्या बोल रहा है? 3 पॉइंट हैं ए बी और सी, लाई इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 10 की पावर 3 एज शॉन इन फिगर। दिख रहा है आपको? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। सुनिए जी, जो आपका बी और सी पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मतलब इक्वी पोटेंशियल सर्विसेज के अंदर है। तो यहाँ पर बी और वी सी की वैल्यू बराबर है पोटेंशियल की। अच्छा मैं बात बोलूँ आपको, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बराबर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की बात कर सकता है? चलो कुछ भी नहीं है इसमें, गहरी सांस। dv अपॉन dx मतलब माइनस का ई डेल्टा एक्स या ई डी एक्स बराबर में dv की बात करेगा। ई की वैल्यू कितनी है? 5 10 की पावर 3। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है?
नहीं दी तो निकाल लो। 25 9 कितना आएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 4 10 की पावर -2, वैल्यू आएगी आपकी जी 200, वो भी माइनस की। आपके सामने आंसर है। ओह ओह मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। चल ठीक है, हो गया ना, काहे दिक्कत कर रहा है। एग्जाम्पल 3 आइए जी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में आया भी हुआ है। बोला क्या है ये देखिए पहले। आपको एक्स वाई और जेड 3 कंपोनेंट दिख रहे होंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओगे? ए इक्वल टू होता है -dv/dr। अगर मैं ई एक्स पूछूं तो dvx/dt। अरे यार क्या कर रहे हो, dt काहे लिख रहे हो? dv माइनस का अपॉन x में आ जाएगा, y में लिखोगे -dv/dy, और z में लिखोगे तो -dv/dz। dj सही है, सही है क्या? सही है। x की इलेक्ट्रिक फील्ड y की z की निकल जाएगी। आ जाओ ई एक्स की लगाओ पहले तो, माइनस, अगर तुम चाहो तो मैं v की फॉर्म रख के, इसको थोड़ा बड़ा करो दिख नहीं रहा होगा, अगर तुम चाहो तो मैं v की फॉर्म रख के सीधा डिफ्रेंशिएट कर दूं। अब ये मत करना डिफ्रेंशिएशन नहीं आते, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कर दूं? चलो ठीक है, ये दोनों टर्म कट जाएंगी। इसका क्या आएगा 20x। अच्छा यार जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। ई वाई की बात करेगा, माइनस पहले ही लगा दे, मर गए, कितना आएगा 10y। जेड की बात यहां कर दूं है? अरे भाई क्या कर रहा है। ई जेड की बात करेगा, छोड़ दे, कितना आएगा -6z। तरीका समझ आ गया? एक्स वाई जेड को लिया, कुछ नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू कितनी है -1 2 3। ई जेड की रख पहले तो, माइनस माइनस प्लस 6 × 3, -10 × 2, -20 × -1। हाँ ये आएगा 20। क्या आएगा बेटा? 20 क्या आएगा बेटा? V/R, मतलब क्या बोलोगे? वोल्ट/मीटर। यह आएगा -20, यह आएगा Z में 18। कहानी खत्म, खेल खत्म। सही बोला ना मैंने? क्या दिक्कत कर रहे हो? वोल्ट/मीटर सही तो है। चलो ठीक है सर, माइनस कंसीडर नहीं किया आपने, ऐसे बोलोगे क्या आप? चलो ठीक है, समझ आ गया। Ex -dv/dx। जिस बच्चे को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, 11th में बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है लेक्चर, स्टार्टिंग का ही है, जाके ज़रूर देखें। चलो ठीक है, 20 -20 18, 20 -20 18। आपके सामने आपके तीनों उत्तर हैं डायग्राम से, सॉरी आंसर के साथ। कुछ लोचा तो नहीं किया इसने? नहीं किया। वाई में देख लो, नहीं किया। जेड में देख लो, नहीं किया। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।